हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं, जी हाँ, अबला बहू रानी के बारे में बात करने वाले हैं। कल मैंने जेठानी साहिबा वाला जो भी लाइव हुआ था उस पर डिस्कशन किया था, और उस पर जब हमने बात की तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आप वो वाला वीडियो भी देखना, मतलब उन्होंने अपलोड कर दिया है, देखना और अपना रिव्यू शेयर करना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं उनके डेली व्लॉग्स ना तो देखती हूँ और ना ही रिव्यू शेयर करती हूँ, बट आपकी डिमांड पर मैंने देख लिया है और अब हम बात करने वाले हैं। जो भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं उसको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। तो शुरू करेंगे, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो। और यार, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े भी अच्छे लगते हैं ना तो लाइक करना मत भूला करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, चाहे आप हाइप वगैरह ये सब करो चाहे नहीं करो। लाइक से बहुत सारा मतलब खुशी मिलती है मुझे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो अबला बहू रानी है उनका बेसिकली वीडियो आता है कल, जिसका थंबनेल टाइटल कुछ ऐसा था जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब पोकिंग कर देंगी, ऐसा कुछ बोल कर चली जाएंगी जिससे कि फिर से जो है इन लॉस को गालियाँ पड़ेंगी और सबको गालियाँ पड़ेंगी, मतलब तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा था। बट अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेसिक सा व्लॉग था वो। और वो शायद हो सकता है आगे वाला पार्ट आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो कि कंट्रोवर्शियल हुआ है। बट अभी उन्होंने सिंपल सा व्लॉग अपलोड किया है। स्टार्टिंग में जो उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं, चंद लाइनें बोली हैं, उसके बारे में तो स्पेशल हम बात करेंगे। बट अभी क्या था ना कि हाइप ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी, जो कि जेठानी साहिबा के एक लाइव वीडियो कम्युनिटी से हो चुकी थी। यहाँ से पड़ोसी ने भी एक शॉर्ट डाल दिया था। तो यार, व्लॉगर्स बहुत दिमाग से चलते हैं, उनको पता है कि अभी मैं कुछ भी अपलोड करूंगी, थोड़ा बहुत भी मैंने अगर कारस्तानी थंबनेल पर कर दी तो वीडियो मेरा चल जाएगा, व्लॉग मेरा चल जाएगा। फिर जब हमारे व्यूज डाउन हो जाएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे वो वाली कंट्रोवर्सी के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो अभी ये डालकर एक दो दिन शांत रहेंगी, और हो सकता है अगर व्यूज उतने नहीं आए तो ये वो वाला मैटर भी उठाकर ले आएंगी, वो जो जेठानी वाला है या कुछ भी है, ये जताने की कोशिश करेंगी, या इनके साथ जो कुछ भी वहां हुआ है, जैसा कि बताया जा रहा है कि इनको रिकॉर्ड करने नहीं दिया, कैमरा वगैरह खींच लिया गया, तो हो सकता है वो क्लिप भी अपलोड कर दे। क्योंकि देखो, जब ब्लॉगर्स के व्यूज कम होते हैं तो फिर वो आए बाएं दाएं नहीं देखते हैं कि भाई यहाँ से क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ये लोग सोचें तो इतना ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस ही तो हैं जो इनको भुगतने पड़ रहे हैं, जो इनके ऊपर केस हो गया है। अब इन्हें तारीख पर तारीख पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाईटी पर दंगा ही इतना काटा था। इनको लग रहा था कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, मैं जो करूंगी वो करती जाऊंगी, मुझे भर भर कर व्यूज़ और सिंपैथी मिलती जाएगी, मैं करती जाऊंगी। लेकिन वो एक अथाह जो सीमा है इन्होंने जो क्रॉस की है, आज उसका ये भुगतान भुगत रही हैं जो इनके ऊपर केस हुआ है। थोड़े बहुत मैं रुक जाती तो शायद ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाता, बट इन्होंने उस टाइम पर कुछ ज़्यादा ही करा। मतलब हर वक्त हर जगह से टारगेट किया। मतलब पंचू नहीं अगर इनके साथ गई है तो इनको उसको भी नेगेटिव लाइमलाइट में डालना है कि मैंने चैनल दे दिया, ये हो गया वो हो गया। फिर जब वहां से हारने लग गई तो भाई अपनी फोटो वगैरह का मॉर्फिंग का, चलो हम मान लें कि किसी और ने भी किया है, बट लाइव आकर आप ही वो दिखा रही थी, शो कर रही थी कि देखो ये किसने क्या किया है। तो इन्होंने ऐसे मतलब पग पग पर चीजें की है ना कि भाई बस मुझे नेगेटिव दिखाना है इन लोगों को, कैसे भी करके ये बुरे बन जाएं और एक मैं अच्छी बहू बन जाऊं। क्योंकि लोग ये ना कह पाए कि अब जब उनको सहारे की जरूरत थी, उन्होंने 2 सहारे अपने तुम्हें दिए, और जब उन्हें सहारे की जरूरत थी तो तुम उनको छोड़कर आ गई। तो ये दिखाना था कि भाई वो इतने बुरे हैं कि मुझे छोड़कर जाना पड़ा, उन्होंने मुझे निकाल दिया। हर एक चीज पर झूठ 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 झूठ, और अंत में वो झूठ की जो परतें हैं वो खुलती गई, और अंत में इन्होंने वो जो कागज में जो कंप्लेंट लेटर लिखी है, जो इन्होंने अपनी आप बीती उसमें लिखी है, जो कि पता नहीं बीती भी है कि नहीं बीती। अगर बीती होती तो क्या ही बात थी, इनके पास सारे प्रूफ्स होते, ये इतना डर नहीं रही होती। तो वो आप बीती के बाद जो भी हुआ है वो सबके सामने है। अब इनके ऊपर हो चुका है केस, अब ये उस पर भी सिंपैथी खेलने की कोशिश करेंगी। ये तो भाई है ही, इनकी आदत ही है। तो भाई इनको बार बार तारीखों पर जाना पड़ रहा है। भाई इनके लिए ना ये हर जगह, मतलब कहते हैं ना सरग में नसैनी लगाना, ये वो लगा लेंगी। मतलब हर जगह घूम आएंगी, फिर आएंगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगी, ट्रिप पर निकलेंगी, व्लॉगर्स के घर जाएंगी, व्लॉगर्स के घर मतलब स्टे भी कर लेंगी। ये हर एक चीज़ के लिए गाड़ी उठाकर कहीं भी गेड़ियां मारती घूमेंगी, उसमें इनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो इन्होंने रायता फैलाया है वाईटी पर, उसके लिए अगर इनके ऊपर केस हो गया है तो उधर पर इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये कोशिश करेंगी कि जो भी मतलब अगर ज़्यादा तारीखें लग रही हैं, केस लंबा खिंच रहा है, तो ये अपने तरफ ट्रांसफ़र कराने की सोचेंगी। और अब तो इनके साथ एक भैया जी भी अवेलेबल हैं जिनका स्टिकर जो है ये अपने कार पर लगाकर घूमती है। अब मुझे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मैं इनकी डेली व्लॉग्स नहीं देख रही हूँ, बातें यहाँ वहाँ मैं काफ़ी सुनती रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि ये वकील भैया कौन है, फिर वो जो प्रॉपर्टी डीलर और जो वकील है वो सेम पर्सन है क्या है, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता है। मैं तो अभी केवल वही पुरानी चीज़ों में अटकी हुई हूँ जो कि जेठानी साहिबा क्लियर करती हैं, आती हैं। क्योंकि जो रायता फैला है वो पुराना ही अभी तक समटा नहीं है, मैं नया कहाँ से बटोरने चलूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये वही है क्या है। बट अगर आपकी कार आपकी है तो आपकी कार पर किसी और के प्रोफेशन का स्टिकर कैसे लग सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है ना। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने शायद वो जानबूझकर लगाया था इन लॉस को डराने के लिए कि भाई अब मेरे साथ मेरे बैकिंग में हैं, और मतलब बहुत सारी कारण हो सकते हैं उसके। खैर,
तो इन्होंने जो स्टार्टिंग कल ब्लॉग की है और उसमें बेसिकली वो सारी बातें जो इन्होंने की हैं, जिसमें अब इनको लग रहा है कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, मतलब आपके भी इन लॉज ने नहीं सोचा होगा कि उनको ये दिन भी देखना पड़ेगा कि उनको अपने ही वो बहू, जिसको वो बोलते थे कि ये मेरा बड़ा बेटा भी है, छोटा बेटा भी है, उसके खिलाफ उनको ये सब करना पड़ेगा, या उनकी बहू ऐसा कुछ करके चली जाएगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो उनको भी मजबूरी पड़ गई और अब आप भुगतान भुगत रहे हो जो आपने किया है। तो इन्होंने तब तक तो व्लॉग शेयर नहीं किया था जब तक कि जेठानी या कुछ रिएक्शन नहीं बने थे। अब जब ये रिएक्शन बन गए, जेठानी जी का व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह आ चुका, उन्होंने सब बता दिया, तो इन्होंने थोड़ा सा बैकफुट पर ये गई और उसके बाद इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो कि वापस आने के बाद, सब कुछ करने के बाद का है। उसमें ये बोल रही हैं कि लोग तो बोलेंगे ही, लोग तो बोलते ही हैं, पहले मुझे फर्क पड़ता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लोग कुछ भी बोलें, कैसा भी बोले, मैं तो तारीख पर जा रही हूँ, लोग बोलेंगे कि अब तुम फिर से वहां पहुंच गई, इन लॉज के घर पहुंच गई है ना। तो वो सबको पता चल चुका था कि ये पहुंच गई हैं और छोटी मोटी क्लिप आ गई थी, तो इनको उसे जस्टिफाई करना था, ये दिखाना था कि नहीं नहीं नहीं, मैं मजबूरी में गई हूँ, या बच्चों को मिलाने जाती थी, या कुछ भी करने जाती थी, बच्चों के लिए जाती थी, ये वो। अगर आपको अपने बच्चों की इतनी चिंता होती और अगर आप चाह रहे होते कि बच्चों का जो रिश्ता है उनके इन लॉज से ना टूटे, तो आप ये जो रायता वाईटी पर फैला रही थी, वो पहली बात तो फैलाती नहीं। दूसरी बात, अगर वाकई में आपके साथ वो कुछ हुआ है जो आप बताते हो, उसके बाद तो आप अपनी बच्चियों को भी दूर रखोगे ऐसे इंसान से दूर रखने का प्रयास करोगे, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि जो बंदे ऐसे होते हैं, ये लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं, वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो वो अपनी बच्चियों को तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसे लोगों से दूर रखेंगे। बट वही है, आप देख ही लो, आपके सामने है, सब कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने वो स्पष्टीकरण बेसिकली इसलिए दिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये जता दूँ मैं, है ना, जो भी बातें चल रही हैं, लोग बोलेंगे ये तो मुझे पहले से पता था, देखो देखो हमारी दीदू ने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये होने वाला है और अब देखो वो हो रहा है। व्लॉग पहले शूट किया होगा ना हमारी दीदू ने, अब बाद में अपलोड किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो व्लॉग की क्लिप्स हैं, जो ये जा रही हैं ट्रैवल पे, बच्चियों की चोटियां बना रही हैं या पूजा पाठ कर रही हैं, वो सब पहले का है, और ये वाला छोटा सा जो क्लिप है वो बाद का है। ये सारे समझदार समझ चुके हैं और मैं देख भी रही हूँ काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें निकालनी स्टार्ट भी कर दिया, बताना स्टार्ट कर दिया है कि ये बाद में रिकॉर्ड किया है, अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए, ये जताने के लिए कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मुझे तो पता था ये होना है, मैं तो सब कुछ अच्छे के लिए करती हूँ। बट यहाँ पर नेगेटिविटी फैला देते हैं कुछ चैनल्स वाले, स्पेशली जेठानी साहिबा की तरफ इनका इशारा था, तो वही इन्होंने किया है। अब अगर आप पूरा व्लॉग देखोगे, इनका पूरा व्लॉग देखोगे, तो उसमें एक पार्ट है जहाँ ये रेस्टोरेंट में गई हुई हैं, खा पी रही हैं, अच्छी जगह है वो, तो वहाँ ये गई हुई हैं और वहाँ पर इन्होंने क्लिप ऐड की है जो कि इनके फर्स्ट पति वाली है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता वो अच्छे थे, बुरे थे, क्या थे, मुझे बिल्कुल भी उनकी रियलिटी समझ में आती नहीं है, क्योंकि अभी के लिए जो ये बता रही है कि पहला जन्मदिन यहाँ मना था, जिस हिसाब से ये वहाँ बैठी हुई हैं, जिस हिसाब से ये खा पी रही हैं या जो भी कर रही हैं, उससे कहीं भी नहीं लग रहा कि भाई ये इतने दबाव में, इतने डर में, इतने उसमें जीती थी उनके संग। क्योंकि भाई हमने तो टाइम टू टाइम इनके स्टेटमेंट्स खुद ही बदलते देखे हैं, कभी वो बहुत अच्छे थे, कभी वो उनके लिए बेहोश हो जाती थी, कभी मतलब वो उनको बच्चों की तरह रखते थे, कभी भाई वो तो इतना बुरा इंसान था कि इनको मारता था, पीटता था और जाने क्या क्या करता था, रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है। और अब वो फिर से अच्छे हो जाते हैं कि देखो वो इतनी अच्छी जगह हमको लेकर गए थे, इतनी जगह अच्छी जगह में जन्मदिन मनाया था और हम लोगों को कितना खुश रखते थे, वो भी जता दिया। अब वो बड़े पापा हैं, छोटी वाली बच्ची के लिए बड़े पापा हैं और बड़ी वाली बच्ची के तो वो पापा हैं, बड़े पापा उसके लिए भी हो गए, क्योंकि अब जैसा कि पता चल रहा है कि वो छोटे पापा ही सब कुछ है। और अभी ये जो खबरें जेठानी साहिबा की तरफ से आ रही हैं कि भाई तीसरे की तैयारी है, तो अब भाई बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रख दिया है बच्चियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा ये बुरी कंडीशन है। और यही चीज़ मैंने लास्ट पॉडकास्ट में उठाई थी कि इन लॉज को ये सारी चीज़ें पता थी कि कच्ची उम्र है, इनमें कितनी बुद्धि है, ये कितना मैनिपुलेट हो सकती हैं या कितना रायता ये वाईटी पर फैलाने के बाद और कितना क्या कर सकती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता था। उन्होंने देखा हुआ है इनको इतने साल, तो उनको ये पता था कि ये सारी चीज़ें बच्चियों के साथ गलत चली जाएंगी, क्योंकि बच्चियों का फ्यूचर जो है बर्बाद होता है ऐसे कंडीशन में, जब माँ बाप को इतनी अकल ना हो, माँ को स्पेशली अकल ना हो इतनी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस व्यूज़ उसके लिए मैटर करते हैं, व्यूज़ के लिए वो कितनी गंद फैला रही है, क्या कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ना भांप जाते हैं कुछ लोग, इनके लॉज बाद में भांपे थे, लेकिन इन लॉज के जो आसपास आजू बाजू वाले थे वो पहले ही भाप चुके थे। और ये सारी चीज़ें जब ये घर छोड़कर गई तो उनको भी समझ में आने लग गई थी कि अब कुछ भी होगा यहाँ से, क्योंकि ये जब गई थी तो रिकॉर्डिंग वायरल करके ही लगभग गई थी, तो उनको समझ में आ गया था कि भाई क्या होगा बेटियों के साथ। तो इसलिए वो होल्ड करके चल रहे थे कि नहीं नहीं हमें अभी कुछ नहीं देना है, बच्चियाँ जब बड़ी हो जाएंगी तब हम देंगे, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, ऐसा ना हो ये कहीं और रास्ते पर निकल जाए और उसमें बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो जाए। बट वो हो नहीं पाया जैसे इनके लॉस चाहते थे, वो वही हुआ जो मैडम चाहती थी, और अभी भी वही हो रहा है देखा जाए तो जो मैडम चाहती हैं। अब मैडम इतने सारे बंदों को लेकर अपनी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर पहुँचती हैं, जो कि ऑब्वियसली इस परिवार के थ्रू सारी बनी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेटों का उसमें खून पसीना
था, बहू का था, बच्चों का था, उनके बेटी का था, उनका खुद का था, क्योंकि वो भी चैनल पर आते थे और ऑब्वियसली उन्होंने ही अपने बच्चों को इतना पाल पोस कर वो सब किया था, तो उनका तो देखो पूरा अधिकार बनता है। तो ये परिवार का सारा कुछ है। आप अपने भाई को लेकर जाते हो ऑब्वियसली, क्योंकि वो ड्राइवर है, आपका ड्राइवर बन के चलता है, तो उसका भी समझ में आता है, पर आप पराए लोगों को वहाँ ले लेकर जाने लगोगे और इस समय आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा बुरा लगता है कि आप पता नहीं किस उद्देश्य से वहाँ जा रहे हो, क्या सोच कर जा रहे हो, क्या करने नहीं जा रहे हो। तो उसका बवाल वो शायद बना है, जो इनके वीडियो रोक दिए गए, इनको रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया, जैसा कि जेठानी साहिबा कह रही थी। अब देखते हैं भाई आगे ये वो वाले वीडियो शेयर करती हैं जहाँ इनके मोबाइल वगैरह इनके हाथ से छीना गया है, या जो भी किया गया है, छीना झपटी हुई है, या जो भी मतलब बोल दिया है कि रिकॉर्ड नहीं करना है, और जो भी इनको दूर रखा गया है वहाँ से, वो ये अपलोड करती है या नहीं। क्योंकि देखो केस का भी डर है एक तरफ और दूसरी तरफ व्यूज़ का भी डर है। अब अगर व्यूज़ हावी हो जाएंगे उस केस पर तो वो आ सकता है। अब वही जो एडवोकेट भैया है, अगर वो इतनी समझदारी इनको दे दें कि भाई ये चीज़ नहीं करना है, ये तुम्हारे केस को कमज़ोर कर सकती है या जो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो ना हो। तो अभी के लिए जो ये एक शांत स्वभाव और वो दिखाया जा रहा है ना, वो बेसिकली इस केस की वजह से। वरना अगर ये केस अगर नहीं हुआ होता, ये चालू नहीं हुआ होता, तो वाईटी पर कौन सा नाच चल रहा होता, ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो रुकने वालों में से थी नहीं, वो कभी नहीं रुकती, कभी भी नहीं रुकती। जो इतना वो एक अलग टोन में अब बात करने लग गई है ना अपने इन लॉज और उनके प्रति, वो कभी भी नहीं हो रहा होता वाईटी के ऊपर। अभी भी ये कुछ अगर उनको बोलना चाहेंगी ना, तो टोन उनकी अलग होगी। वो टोन वो वाली टोन नहीं होगी जो केस से पहले इनकी हुआ करती थी। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।